हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बीए प्रोग्राम के जो सेमेस्टर 5 एनईपी के स्टूडेंट हैं तो उनके मेन सब्जेक्ट्स क्या रहने वाले हैं। अभी एसओएल का पूरा स्ट्रक्चर नहीं आया है कि वो डीएसई में जेनरिक में क्या चॉइस देगा, ठीक है, सेक या वैक में क्या चॉइस देगा, लेकिन जो मेन सब्जेक्ट्स होते हैं डिसिप्लिन के वो तो आपके थ्रू आउट फर्स्ट ईयर सेम ही होते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे कौन से सब्जेक्ट्स आपके रहेंगे, सो दैट 3 सब्जेक्ट्स तो आपके बिल्कुल कंफर्म ही हो जाएंगे। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले पॉलिटिकल साइंस से। और ये पेज नंबर जो मैं बता रहा हूँ ये ज़रूर से याद रखिएगा, वीडियो के आखिर में बताऊंगा कि ये कैसे काम आएगा। तो पॉलिटिकल साइंस में अगर आप मेजर में आपने लिया हुआ है, यानी कि इसके 2 सब्जेक्ट हर एक सेमेस्टर में पढ़ रहे हो, तो आप अब पढ़ने वाले हो इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल रिलेशंस और मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट। और वहीं अगर सिर्फ माइनर में है आपके पास पॉलिटिकल साइंस, यानी कि एक डिसिप्लिन है, तो आप पढ़ने वाले हो इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल रिलेशन। इसके बाद हिस्ट्री की बात करते हैं। हिस्ट्री अगर आपके पास मेजर में है तो आप पढ़ने वाले हो हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1700 से 1857 और हिस्ट्री ऑफ यूरोप 1789 से 1870। वहीं अगर आपके पास हिस्ट्री केवल माइनर में है तो आप पढ़ने वाले हो हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1700 से 1857। इसके बाद बात करते हैं इकोनॉमिक्स की, और हिस्ट्री का 111 पेज नंबर याद रखिएगा। इकोनॉमिक्स अगर आपके पास मेजर में है तो आप पढ़ने वाले हो पहले तो इंटरमीडिएट माइक्रो इकोनॉमिक्स टू मार्केट गवर्नमेंट एंड वेलफेयर और इंट्रोडक्टरी डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स। वहीं अगर आपके पास इकोनॉमिक्स सिर्फ माइनर में है तो आप पढ़ने वाले हो इंट्रोडक्टरी डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स 429, इसको याद रखिएगा। इंग्लिश की जहाँ तक बात है मेजर में है तो आप पढ़ने वाले हो 20th सेंचुरी पोएट्री एंड ड्रामा और 20th सेंचुरी नॉवल, और माइनर में है तो आप पढ़ने वाले हो 20th सेंचुरी नॉवल 103। हिंदी अगर मेजर में है तो आप पढ़ने वाले हो हिंदी भाषा का व्यवहारिक व्याकरण, और मेजर में दूसरा पढ़ने वाले हो राजभाषा और राष्ट्रीय भाषा के रूप में हिंदी, और हिंदी सिर्फ माइनर में थी तो आप पढ़ोगे हिंदी भाषा का व्यवहारिक व्याकरण 139। मैथ्स अगर मेजर में है तो लीनियर प्रोग्रामिंग और एलिमेंट ऑफ रियल एनालिसिस पढ़ोगे, और अगर माइनर में है तो सिर्फ एलिमेंट्स ऑफ रियल एनालिसिस पढ़ोगे 34। उर्दू अगर मेजर में है तो लिटरेरी मूवमेंट्स इन उर्दू, शॉर्ट स्टोरी राइटर प्रेमचंद पढ़ोगे, माइनर में है तो लिटरेरी मूवमेंट्स इन उर्दू पढ़ोगे 217। संस्कृत अगर मेजर में है तो इंडियन एपिग्राफी एंड पैलियोग्राफी पढ़ोगे और बेसिक एलिमेंट्स ऑफ इंडियन फिलोसफी पढ़ोगे, और माइनर में है तो इंडियन एपिग्राफी एंड पैलियोग्राफी आप लोग पढ़ोगे 174, याद रखिएगा। अब ये तो मैंने आपको बता दिया। इसमें एजुकेशन डिसिप्लिन अभी रहता है। एजुकेशन डिसिप्लिन का जो सब्जेक्ट्स हैं या सिलेबस है वो यूनिवर्सिटी ने अनाउंस अभी तक नहीं करे हैं। ऑफिशियल वेबसाइट पर इनका जो नोटिफिकेशन है वो मुझे नहीं मिला, आपको मिल जाए तो अच्छी बात है। अब हम देखते हैं कि इसका सिलेबस आप कैसे और कहां से डाउनलोड कर पाओगे। उसके लिए ये डीयू की ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ लेफ्ट साइड में मेन्यू पे क्लिक कीजिए और सिलेबी पे क्लिक कीजिए। एनईपी यूजीसीएफ 2022 पे आइए। यहाँ आने के बाद जो आपको पेज ओपन होगा एनईपी यूजीसीएफ सिलेबस, यहीं पर आपको जो सिलेबस की पीडीएफ है वो मिल जाएगी। समझ गए? अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं नीचे स्क्रॉल कर रहा हूँ, ये जो सेमेस्टर 3 है उससे ऊपर आपको सारी पीडीएफ मिलेंगी। इसके नीचे जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। जैसे फैकल्टी ऑफ आर्ट के अंदर आपको संस्कृत, इंग्लिश और उर्दू का सिलेबस मिल जाएगा। समझ गए? और अगर मैं और ऊपर आता हूँ, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस आपको इस पीडीएफ में मिलेगा। पेज नंबर जो मैं बात कर रहा था वो अब यहाँ पे काम आएगा। पीडीएफ डाउनलोड करो, जो वीडियो के शुरू में पेज नंबर बताए हैं वहीं पेज नंबर पे जाकर आप उसको डाउनलोड कर लीजिए। इस वाली पीडीएफ में आपको इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री का एक ही पीडीएफ में सिलेबस मिल जाएगा, और इस वाली में आपको मैथमेटिक्स का सिलेबस मिल जाएगा। और ऊपर आता हूँ तो हिंदी का भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। इस वाली पीडीएफ में हिंदी का सिलेबस आपको मिल जाएगा। तो कुल मिलाकर पॉलिटिकल साइंस की अलग पीडीएफ है, हिस्ट्री इकोनॉमिक्स का एक ही पीडीएफ में मिल जाएगा। बाकी मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत और उर्दू इन सब की अलग अलग पीडीएफ आपको मिलेंगे। तो ये मेन सब्जेक्ट्स का सिलेबस जो 3 सब्जेक्ट्स हैं वो मैंने आपको बता दिया। अगेन एजुकेशन का अभी नहीं आया है, जब आएगा तो वो भी बता देंगे। और जो पूरा स्ट्रक्चर जब एसओएल की वेबसाइट पर आएगा जिसमें सारे अदर कोर्सेज भी पता चलेंगे तो वो भी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दी जाएगी। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक यू।